Guten Tag. एक सेंटेंस बनाना है, गो गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इंपेरेटिव में इंपेरेटिव ही बनेगा क्योंकि ये एक हो या तो है ना ऑर्डर, और प्लीज लगा दोगे तो उसमें रिक्वेस्ट हो जाएगी, तो इंपेरेटिव में बनाओ। Sir, to get to यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, सोच पा रहे हो? एक सेकेंड, नहीं सोच पा रहे हो तो हेल्प कर देता हूँ। Ich gebe euch einen Hinweis. Eingeber. Ich gebe euch einen Hinweis. अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? Then I'll give you a hint. Oh, अच्छा। So when ihr nicht versteht, dann gebe ich euch einen Hinweis. Okay? या फिर wenn ihr das nicht versteht, gebe ich euch dann einen Hinweis. तो अब Hinweis है, इसमें वर्ब कौन सी आएगी? Bringen. Bringer. हाँ, बनाओ। गुरु जी को प्रणाम। Guten Morgen. Buongiorno. 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 सर आपकी क्या हाल है? हाँ, कोमेस्टाइन और बढ़िया है, पर ये कुछ ज्यादा भारी हो जाएगा। कोमेस्टाइन, हाँ कोमेस्टाइन, Like in the same way that Comestai, how are you? Comestai. कोमेस्टाइन तो याद हो गया। कोमेस्टाइन, Io sto bene. io stai bene। Io sto bene. Like in Spanish, come sta? Esto es bueno. In Spanish. Okay. Sir, तो बात है ये है। Thanks. एग्जाम का जो होता है। गेहन स्टार्ट करेंगे आई थिंक। हैं? गो के लिए गेहन, मतलब गेहन वाला वर्ब। हाँ, तो गेहे ब्रिंग दी फ्लाशे। मेरे गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ओके, कृष्ण ब्रिंग आईने टासे वाटर। अब कुछ मिसिंग है। गो गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। सर ये तो फिर एनवीडीए टाइप से तो हो गया ये। हाँ तो बनाओ ना। तो गेहे ब्रिंग मी मिश आईने टासे वाटर। वोडका क्या बोल रहे हो? वोडका नहीं बात सर। अब देखो कैसे बनेगा। इधर तो पता नहीं साइन वाली वर्ब है वगैरह वगैरह, तो गे शुरू में आ गया, गे कॉमा ब्रिंग ब्रिंग। अब वो मेरे लिए लाना है ना, मियर आएगा, मिनी मिश नहीं आएगा। ओके, अच्छा मैंने दूसरी जगह आपको डाटे है। ये बनेगा ब्रिंग मियर ein ग्लास वाटर। तो इसमें ये पूरा दुनिया है, ये भी तो इंपेरेटिव है। Entschuldigung। सर वो तासे भी होता है ग्लास? नहीं, तासे जो होता है वो कप होता है, ग्लास इज ग्लास। चाय का कप, ठीक है, चाय का कप दैट इज तासे। ताशे और तासे दोनों में अंतर है। ताशे का मतलब तो हो गया बैग, है ना, पर्स, ताशे। और तासे
बोलेंगे तो कब, ये तो पता है ना, डी तासर, डी तासर का मतलब क्या होता है, कब। और जो नीचे प्लेट लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं, यानी प्लेट के ऊपर कप रख के पीते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं। सर इंग्लिश में तो पता है। क्लास बोलते हैं। हाँ, Untertasse, क्या इसका इजी वर्ड है सर, ये तो टेक्निकली तो है ना, कितना इजी, के अंदर। हाँ बस उसके नीचे है Untertasse, दी Untertasse। हाँ सर आपने तो बताया सर, मतलब ये डू में और ईयर में और जी में कंटीन्यूटी होती है, ऑब्जेक्ट भी आती है। तो ये आपने तो कर दिया, क्या किया है, ये तो ये किस बेस पे करने, ये डू के हिसाब से किया ना, डू के हिसाब से। तुमको कैसे लग रही है ये सर एक कॉमन आया कि एक साथ दो बार तो गे जा, वो वाला सेंटेंस वो तो जा जा, उसके बाद में ब्रेक लिया ना, गो गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गो के बाद में गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। च्युइंगम थूक दो अगर मुंह में है तो, है ना, पता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, समझ में क्या नहीं आ रहा था, ऐसी यूज ही नहीं होता ना, कल बता दिया था, कल या परसों जब भी ये हुआ था। तो गे का यानी एस टी हटा के गे, ब्रिंग मियर फाइन ग्लास वाटर। अब वो ब्रिंगन का डू के साथ में कॉन्जुगेशन क्या होता है, ब्रिंग, तो एस टी पे हटा दिया, ब्रिंग मियर फाइन ग्लास वाटर। फिर बना क्या नहीं है, ठीक है, अब बनेंगे मेरे लिए ब्रिंगन जो है एनवीडीए वर्ब है कि नहीं, तो वो उसमें एनवीडीए की है, ब्रिंग मियर आइन ग्लास, मेरे लिए लेके आ, है ना। नेटवर्क नहीं, आप लोगों का नेटवर्क तब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इस लाइन को मैं डेली बोलता हूँ, आप लोग समझते का नहीं, प्रैक्टिस आप लोगों की वो वाली चीजें नहीं है, आप लोग बनाते हो, झल्लाते हो, या फिर जो भी है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा और उसको छोड़ देते हो। तो आप वहां पे वीडियो देखो ना फिर रेफरेंस के लिए। कभी ऐसा किया यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, चलो वीडियो ही देख लेते हैं एक बार, ये वो जो टॉपिक समझाया था उसी में देख लेते हैं। कभी ऐसा किया, हमारी तबीयत ठीक है, सब ठीक है, ओके, लटका लटका लग रहा है चेहरा, ठीक है, चलो जो भी है। तो हाँ, बाकी के लोग कितनी देर में आ रहे हैं ये बताओ, अब और कोई नहीं आएगा, कौन कौन है, राजवीर और प्रेम, एक बार पूछ लो जब तक मैं एक सेंटेंस शादी नहीं कर रहा, शादी नहीं कर रहा, तो आई राइट 2 days, और नो आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम द डिस्को, 9 disco minutes आउट डिस्को क्यों, आउट देयर डिस्को होगा ना, डाटिव भी तो बनाओ, डाटिव के प्रपोजिशन तो लगा रहे हो लेकिन उसको डाटिव तो बना दो, डाटिव प्रपोजिशन है ना। और 9 डिस्को में निश्ट आउट देयर डिस्को का सेंस कब, यानी ये तब बोलेंगे जब जस्ट बाहर ही है डिस्को के आजू बाजू ही है, हाँ। और अगर घर पे आ गए और घर वालों ने पूछ लिया डिस्को से आ रहा है, तब क्या बोलोगे, और मना करना है नहीं आ रहा, निश्ट कौन देयर डिस्को, तो कौन आएगा, डिस्को में निश्ट कौन देयर डिस्को, ठीक है। हाँ क्या हुआ, क्या रिप्लाई मिला, चलो अपन शुरू करते हैं। तो ये हो गया, अब छोड़ो, ये इम्पेरेटिव पढ़ा तो सारे दिए गए हैं, पढ़ा
सारे टॉपिक हो गए हैं। अभी जैसे पॉजिटिव है, कल मैं देख रहा था पॉजिटिव भी नहीं हो रहे हैं आप लोग। देव सर करवा रहे थे, अब वो फिर से अब उनको भी पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगी ना कि आप लोगों को वो भी पढ़ा दिए, पहले वाले सर ने भी पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया, उसके बावजूद भी आपसे सेंटेंसेस प्रॉपर नहीं बन रहे। तो क्या रीजन है? तीन टीचर माथा खपा चुके हैं। क्लिक नहीं होता ना दिमाग से। तो प्लीज उसको प्रैक्टिस करोगे और प्रॉपरली करोगे। जैसे उस दिन याद है इंग्लिश के अंदर तुम मेरे को बोल रहे थे कि आई एम गोइंग टू संगानेर, मैं पीछे पड़ गया था कि फ्रॉम क्यों नहीं लगाया। ऐसे जिद वाली चीजें भी मत किया करो कि सर ऐसे क्यों नहीं होगा, जो है फिक्स वैसे ही आप करो, है ना? याद है ना जब मैं बोले जा रहा था कि नहीं फ्रॉम क्यों नहीं लगा सकते, फ्रॉम, तो लास्ट में तुम्हारा क्या रिप्लाई था? अरे सर ऐसे ये जलाए थे ना? नहीं कुल मिला के थोड़ा इरिटेशन सी होने लगी थी। हाँ, तो वो चीज मैंने फिर क्या रिप्लाई दिया था, ऐसा ही हमको फील होता है, टीचर को फील होता है जब टीचर कह रहा है कि ये इसके साथ में फिक्स है, उसके बावजूद भी तुम बोल रहे हो नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता, या फिर ऐसा क्यों है। अरे जब फिक्स है तो फिक्स है। ओके, हाँ बोलो। टुडे लिसन टू मी केयरफुली, तो इसका बनाया था मैंने heute hört mich zu, heute hört mich zu, mit zu, wer zu, heute hört, अरे heute hört wer zu, mir होता है वो, mir zu। लेकिन आज मुझे ध्यान से सुनो, किसको बोल रहे हो? हाँ किसके लिए, यानी ये क्या इम्पेरेटिव बना रहे हो, क्या बना रहे हो? इम्पेरेटिव नहीं बना रहा, मतलब ये दो रहता डाटे, डाटे भी बनाया था, डाटे भी बनाया। हाँ तो फिर तो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, आपने सब्जेक्ट ही उड़ा दिया यहाँ पे। आज मुझे ध्यान से सुनो, हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी को बोल रहे हो तो उसको तो यूज करोगे, डू लगाओगे या ईयर लगाओगे। तुम लोग मुझे ध्यान से सुनो, heute hört ihr mich zu, wer zu, heute hört ihr mir zu। हाँ फिर ठीक है, लेकिन आज मुझे ये वैसे ठीक है, लेकिन सेंटेंस बड़ा अटपटा है। आज मुझे ध्यान से सुनो, जैसे आप भी तो बोलते हैं ना, आज तो पढ़ लो, आज तो पढ़ लो। नाउ हो गया, तो यस hört ihr mir zu, यस फिर भी जचेगा थोड़ा बहुत। आज मुझे आप भी तो बोलते हैं, अरे वो एक अलग चीज है। हाँ ओके, तो वे मानव जागरूकता क्या है? by with तो भाई out आप। अब ये तीन बच रही है ना, ये तीनों बच रही है। ये के ऊपर आती है, ये के ऊपर ठीक है, चलो बात ही करते इधर से पूछना चाहिए था। हाँ तो गेट के ऊपर एक्चुअली क्या है, कोई चीज किसी चीज के अपोजिट हो, इन फ्रंट, यानी फ्रंट में हो, अपोजिट में हो, ऐसे सेंस में यूज किया जाता है। लिखो कि अपोजिट या फिर फ्रंट वाली इन फ्रंट हो, गेgenüber, तो ये प्रीपोजिशन है gegenüber, gegenüber। और आपको चीजें बताई थी कि एंटलांग और गेgenüber ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जो कि
ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। ऐसी अकुजाटिव की एक प्रोपोजिशन है जो कि है एंटलांग, और डाटिव की प्रोपोजिशन है गेगन्यूबर, और अपोजिट या फ्रंट वाला सेंस देता है ये। ओके, तो जैसे कि विजय कमल के सामने बैठा है, तो विजय कमल के सामने बैठा है। विजय बनाओ, सेंटेंस बनाओ, विजय कमल के सामने बैठा है। ठीक है, विजय कमल गेगन्यूबर, और अगर पहले भी लगा दोगे सेंटेंस रॉन्ग नहीं होएगा, लेकिन यूजुअली लगाते पीछे हैं। ये भी ठीक है, गेगन्यूबर कमल ठीक है, लेकिन इसको आदत मत बना ले, अरे वाह ठीक बोल दिया, अब से मैं तो आगे लगाऊंगा, सबसे अलग चलूंगा, वो नहीं। ओके, विजय कमल गेगन्यूबर ऐसे बनाया करो, ऑब्जेक्ट के बाद में लगाओ इसको, ऑब्जेक्ट से पहले नहीं। और यहां तो अपन ने नाम यूज कर लिया। अगर ऐसे हो जाए कि वो उसके सामने बैठा है, वो उसके सामने बैठा है, दोनों जगह प्रोनाउन यूज करना है, वो उसके सामने बैठा है। अब ये मिनी, वो जो है ही है और उसके जो है शी है, ये ध्यान रखना। वो जो है ही है और उसके जो है वो शी है। हाँ बोलो। दी नहीं, डाटिव है। डाटिव कैसे? अरे डाटिव प्रोपोजिशन है ना, एज इट ईयर गेगन्यूबर, ओके, जब तो ये डाटिव प्रोपोजिशन है। यूजुअली अपन क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं एक बार समझाने के लिए कि एयर विथ, एक सेकेंड समझाने के लिए बता रहा हूं, गेगन्यूबर पहले लिख दो। अब यहां पे अपन को पता चल रहा है कि ये डाटिव की प्रपोजिशन है, तो इसके बाद में जो चीज आएगी वो डाटिव में होगी। यस और नो? अपन डाटिव ही तो सीख रहे हैं, डाटिव की प्रपोजिशन तो सीख रहे हैं, तो गेगन्यूबर ईयर नॉर्मली तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन इस प्रपोजिशन के साथ में होता क्या है कि ये ऑब्जेक्ट के बाद में आती है, लेकिन ऑब्जेक्ट डाटिव में ही रहेगा, ये ध्यान रखना। उसको ऐसे मत सोच लेना कि अगर वो उसके बाद में आ रही तो ऑब्जेक्ट को जाने दो, नहीं, उसको डाटिव में ही बनाना है। हाँ, कोई भी वर्ब हो, एज इट ईयर गेगन्यूबर, ठीक है, वो उसके सामने बैठा है, यही बनाया था। क्या बनाया था? हाँ वही सही है, हाँ ऐसे ही बनाना है, ये वो मैंने भी तो रखा है, एज इट। आपने तो बोला ये नीचे वाला देखो ये भी सही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब फाइनली ये एक और बार बोल देता हूँ, ये भी सही है, लेकिन इस प्रपोजिशन को यूजुअली ऐसे लिखते हैं कि एर जिट ईयर गेगन्यूबर, ठीक है। ये का ये केस एंटलांग के साथ में है जो कि अकुजाटिव की प्रपोजिशन है। अब ये देखो इससे क्लियर और क्या बोलूं, उसके बाद में भी आप लोग वही चीज रिपीट करोगे तो गलत है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि मॉनिटर जोन हाइट, अरे कोई ठीक है तो उसको हाँ आदत बनाओ ऐसी। हाँ अरे एक सेकेंड, गेट खिड़की के सामने है, गेट खिड़की के सामने है,
हाँ This tune is taken over their fenster. अब है ना, चेंज मत करना, यहीं रुक जाना। लिख लिया नहीं है? ठीक है, शाबाश। फेंस्टर, हाँ मिनी बन गया। Das Lied, एक सेकंड, एक पहले ये बताओ, 2 दिन बीच में जो गैप थे उसमें कहीं ऐसी जगह तो नहीं कि पूरी जर्मन बाहर निकल गई हो? तो मुझे लगता है तो सर गेट कोई तो वही तो यूज करेंगे। और अगर आप गेट वो वाला कर रहे हो तो उसको डाक टोर बोलो, टोर। ट्यूर यूज कर रहे हो तो डी ट्यूर। ट्यूर, अच्छा। और टोर है वो छोटा मोटा गेट नहीं होता है, जैसे यू आर फ्रॉम जयपुर और कहाँ से हो? जयपुर से ना, तो ये जितने भी गेट बने हुए हैं ना, हाँ। में अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, यहाँ पे ट्यूर मत बोल देना, दीज आर टोर। इनके लिए द टोर है ना। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लासरूम के गेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टोर नहीं बना हुआ है ना, हम कोई महल में नहीं बैठे हैं, तो ट्यूर यूज करना है, डी ट्यूर। हाँ, अब ट्राई करो दोबारा से। डी ट्यूर, ली, क्या है? फेंस्टर गेगनयूबर। डास फेंस्टर फिर पी हो जाएगा सर। है क्या? दास डास आर्टिकल है फेंस्टर का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो जाएगा सर इसका ना। हाँ, मिनी क्या बनेगा? हो जाएगा डी ट्यूर, ली, फेंस्टर गेगनयूबर। अब एक चीज बताओ, देखो छोटी मोटी गलतियां तो हर किसी की हैं, कोई आर्टिकल नहीं लिख रहा है ढंग से, कोई क्या है कोई क्या है, लेकिन एक जो मुद्दे की बात है, आपको बताया कि गेगनयूबर लास्ट में आएगा। ये महाशय गेगनयूबर, इनके तो जिद घुस चुकी है कि मैं तो गेगनयूबर देम फेंस्टर ही लिखूंगा, और इधर भी वही चल रहा है। अभी इससे क्लियर और क्या बोलूं? मतलब अरे अटपटा लगे चाहे, लेकिन जो एटलीस्ट लिख रहे हो उस टाइम पे तो ये तो ध्यान में रखो कि गेगनयूबर लास्ट में लगाना है। अभी इससे पहले मैं आपको क्लियरली बोला हूँ, गेगनयूबर लास्ट में लगाते हैं, गेगनयूबर लास्ट में लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं, फिर भी वही गलती। ईयर राइट दो। हाँ, मैं ये बोल रहा था डिट्यूर, अरे डिट्यूर, डिट्यूर कौन बोला? हाँ ये डिट्यूर, अरे टोर बड़ा गेट होता है, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, इस टाइप के गेट। मैं इस गेट की बात कर रहा हूँ, ये अजमेरी गेट दिख रहा है क्या? डिट्यूर, डिट्यूर इज रिम फेंस्टर। अरे वाह, अब तो अरे पूरे नंबर दो। इनको बूट और बोलो ऊपर से। सर इसमें लीगन नहीं यूज कर सकते? लीगन नहीं आएगा, वो पढ़ा हुआ थोड़ी ना है। लीगन मैं कल, अच्छा देखो, स्टेहन और लीगन 2 वर्ब्स हैं, उनको समझ लो। अगर ये बोतल टेबल के ऊपर खड़ी है तो क्या आएगा? स्टेहन। आप लोगों का तो वो वेक्टल प्रपोजिशन भी तो हो चुका है ना, आप लोग बोल रहे थे
हाँ, अब बताओ जरा कि ये बोतल टेबल के ऊपर खड़ी है या रखी हुई है? हाँ, क्या है? नहीं आना है वो है सर, आना है क्या बोलते हो, आन को बोलते हैं। अरे वो आउट आउट सर, आउट का है क्या आएगा? ये बोतल टेबल के ऊपर खड़ी है। हाँ, the of them वर्ब कहाँ गई? खड़ी वो मतलब लीगल नहीं स्टेलन देखो कोई कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? मैंने क्या बनेगा? ये बोतल टेबल के ऊपर है या यानी खड़ी है, ये रखी है। The flashes state of themselves. तो पहले वर्ब, एक सेकंड मैंने एक सेकंड पहली बार में वर्ब उड़ा दी, ठीक है। दूसरी बार के अंदर क्या किया था? तीसरे में जाके सही बोला। अब मेरी इच्छा ही खत्म होगी हाँ ना बोलने की। अब ये हो गई। और अब बताओ कि मैं ये बोतल टेबल पे रख रहा हूँ खड़ी, यानी उसमें क्या आएगा? रख रहा हूँ क्या बनेगा मिनी? सर ये वर्ब नहीं आपने तो वर्ब याद नहीं है आप लोगों को जो पढ़ाया है। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि आप ढूंढ लो। रखी हुई है। अरे रखी हुई के लिए तो मैंने बोल दिया स्टेन, वर्ब से बन गया। दी फ्लाश स्टेट ऑफ देम फिश, और मैं इस बोतल को टेबल पे रख रहा हूँ। प्रपोजिशन आउट ही लगा, मतलब ये बोतल टेबल के ऊपर खड़ी है। वो तो हो गया, गई हुई बात हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये बोतल टेबल पे रख रहा हूँ। वाई हाबर स्टेलन यूज करेंगे सर। हाँ, वर्ब तो आपने बता दी, वेरी गुड। अब सेंटेंस भी बना दो। एक मिनट में नहीं, एक मिनट। हाँ, रॉन्ग। अब दोबारा मत बोलना, बोल दो एक बार में बोल देना, फिर मत बोलना कि मैंने भी तो ये बोला था। रॉन्ग है। और कोई इच्छुक है बनाने का? अब आ गया है, पूछ लूं? हाँ मिनी बोलो। Ich stelle die Flasche auf den Tisch. वेरी गुड। तो सही तो बोला है, क्या गलत बोला है? मैं बोतल को टेबल पे रख रहा हूँ, तो मैं आपने ऐसे बोला था बोतल को अब टेबल पे रख रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बोल रहे हैं मैं तो यूज ही नहीं किया सेंटेंस में। अब ये बताओ, अगर मैंने मैं यूज नहीं किया तो मिनी ने इश्क क्यों लगाया है? आपने बताया कि बोतल टेबल के ऊपर रखी हुई है। अच्छा, मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। Ich stelle die Flasche auf den Tisch, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मैं ये मोबाइल टेबल पे रख रहा हूँ, आप बना दो। एक बार में एक चांस मिलेगा, या तो लिख के कर दो। मैं ये मोबाइल टेबल पे रख रहा हूँ। फिर वही बात देखो, मोबाइल टेबल पे रखना होगा। हाँ, इश वहीं रुक जाओ। लिख लिया? ऑफ सेम फिश, अब वहीं रुक जाओ। नहीं, चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा। डोंट चेंज, है ना?
वो उसका आर्टिकल और लगा लो, दस दस हांडी। हांडी ऑफ डेंटिस्ट, सेम हांडी। अब क्या गलत बताया मैंने? गलत तो मैंने यही तो बोला, रुक जाओ अब। देखो उसको रोका है वर्ब के बाद में, नाउ इधर रोका है ऑफ देम फिश बोलने के बाद में, नाउ स्टॉप। और इधर तो बोला ही नहीं है, इधर क्या बोल रहे हो? मैंने बोला तो पहले दास लगाया था, दास बोला नहीं था, इसलिए पहले दास हैंडी ऑफ डेंटिस्ट, Ich stelle das Handy auf den Tisch. बोलो। यार। हाँ सुन लिया। Ich stelle das Handy auf den Tisch. Ich stelle auf den Tisch. पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया करो। हाँ मिनी क्या बनाया? लेके das Handy auf den Tisch. गुड, आप दोनों का सही है। Ich lege das Handy auf den Tisch. अब अंतर क्या है? आपने स्टेलन को पकड़ लिया कि रखना, ये भी रखा ही जा रहा है और ये भी रखा जा रहा है, पोजीशन देखी जाती है। अगर मैं बोतल को ऐसे रख रहा हूं, वर्ब आएगी लेगिन। थोड़ा समझो इस चीज को। इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में बोतल रख दी तो स्टेलन, स्टेहन मैंने कोई रख रहा है तो स्टेलन, और इस पोजीशन में बोतल रखी है तो लेगिन। ये पड़ा हुआ नहीं है, पड़ा हुआ है लीगन, कि ये बोतल पड़ी हुई है तो दी फ्लैशर लीक्ड। और अगर मैं इसी पोजीशन में बोतल को रख रहा हूं तो लेगिन। इसलिए अगर मैं इस पोजीशन में बोतल को रख रहा हूं, मैं कोई किसी को बेड पे लेटा रहा हूं उसी पोजीशन में, हाँ तो लेग, इसलेग इन और इन द बेड। मोबाइल ऐसे, अगर ये डाउट है तो मैं और भी अच्छे से समझा देता हूं। अगर ये बुक शेल्फ है, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर रेगाल। अगर मैं इसके अंदर बुक्स को इस पोजीशन में रख रहा हूं, मैं सिर्फ पोजीशन बता रहा हूं, इस पोजीशन में रख रहा हूं बुक्स को, तो क्या लगाऊंगा? Ich stelle die Bücher in das Bücherregal. Ich stelle die Bücher in das Bücherregal. एक पहले सुन लिया करो। Ich stelle die Bücher in das Bücherregal. और अगर मैं बुक्स को इस पोजीशन में रख रहा हूं, Ich lege die Bücher in das Buchregal, तो दोनों जगह मैंने सिर्फ वर्ब चेंज करी है, उसका सेंस चेंज हो गया, सेंस क्या है? पोजीशन चेंज हो गई है। रख ही रहा हूं बुक्स को, लेकिन वो अगर मैंने स्टेलन यूज किया है तो दिमाग में आ जाना चाहिए इस पोजीशन में, और ये है तो लेग। और बुक पड़ी हुई है, बुक ऐसे पड़ी हुई है तो द बुक लीक्ड, और बुक ऐसे है तो द बुक स्टेट। कॉमन वर्ब नहीं है, कॉमन वर्ब नहीं है। जयराम जी की अब ये 4 वर्ब याद नहीं हो रही तो क्या करें? 4 ही तो हैं। डाटिव के लिए स्टेन और लीग, डाटिव में वहां पोजीशन है, कोई मूव नहीं हो रहा है, या कोई रखना, पटकना, ऐसा कुछ भी सेंस नहीं दे रहा है। और कोई भी व्यक्ति आके रख रहा है, लिटा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो स्टेलन और लीगन वर्ब है। स्टेलन और लीगन की जगह अपोजिटिव में स्टेलन, है ना, और लीगन की जगह लेगन। इतना ही तो है। अब वो पोजीशन को देखना है। बुक के लिए भी दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ये पोजीशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो चेंज हो जाएगा। अब तो समझ में आया या अभी भी नहीं आया? ऊपर से गया पर ये 4 वर्ब लिखाई कब थी? वो तो मैंने नहीं लिखवाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने बोला था कि हमारा
प्रीपोजिशन हो चुका है। तो ये एक जरा सा टेस्ट टाइप में मान लो। अब अपन चलते हैं वहीं पे गेगेन्यूबर। तो गेगेन्यूबर बाद में लगाएंगे विजय। अब अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, मेरा घर होटल रामबाग के सामने है। मेरा घर या फिर हाँ, मेरा घर रामबाग होटल के सामने है। मेरा घर होटल रामबाग के सामने है। ये बनाओ। अभी तो अरे तो ये मेरी लाइन मैंने यहाँ पे मुझे का नहीं क्या सही है? चारों बॉक्स मोशन में जो चीज है वहाँ पे जाके और जो ऑलरेडी है वहाँ पे वो डाटेंगे। ये पहली मैं जिस दिन आई नहीं ये यहाँ पे अपना बैग लेके गया था, बोला मैं मेरे लिखा हुआ ऐसे दूसरे अपने स्क्रीन कोड भी दिया था। टेबल पर दीवार पर सामने पीछे तो अंदर मेरे भी लिखा हुआ है लेते हैं सामने ये वीडियो कौन सी थी आप बता दी डाटी वाली बताई थी ना। डाटी वाली एक्सेल की करवाई थी सर ने यार। एक्सेल वाली है ये ले लो एक्सेल वाली देख डाल water. Time pass कर लो. Sir, mine house is the Hotel Rambagh Gegenüber. Mine house is Hotel Rambagh Gegenüber. Mine house. Mine house is Hotel Rambagh. Hotel Rambagh. Mine house is Hotel Rambagh. Subject का वही nominative है. मैंने क्यों कर दिया? हाँ सर mine नहीं है मेरा. मैं अपना एक आदत नहीं देता. Mine house. Mine hotel Rambagh. Mine house is Hotel Rambagh. Mine house is Hotel Rambagh. Mine house. Mine house. आप लोग पता नहीं कहाँ से क्या. Mine house is Hotel Rambagh. अगर पर्टिकुलर होटल की बात कर रहे हैं तो उसका आर्टिकल, होटल का आर्टिकल भी यूज करोगे या नहीं करोगे? होटल का आर्टिकल भी तो यूज करोगे.
मेरे से मत पूछो, जो दिमाग में आ रहा है लिख लो एक बार। Mine house is there, मोटर नाम्बा के ऊपर। Mine house is there। चलो छोड़ो, बार बार माथा बचाने से कोई मतलब नहीं। Mine house is there, होटल नाम्बा के ऊपर। कल पे बताओ माइनम क्यों किया था? माइनम हाउस क्यों किया? नहीं क्यों किया? अरे क्यों किया? हाँ, वीडियो देख के भी नहीं समझ में आ रहा था। माइन हाउस और फिर माइने कर रखा है, हाउस दास हाउस है। वो तो मेरे को भी पता माइन होगा, लेकिन माइने क्या? देखो कभी कभी कभार नहीं होता, बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, बहुत कम केसेस होते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने पर्टिकुलर होटल का नाम लिया है। तुम पहले देन कर रहे हो, शुरुआत में देन बोले थे ना, अब मना मत करना। नहीं, आर्टिकल तो मैंने लगाएंगे। जैसे ही मैंने बोला आर्टिकल लगाओ, तो सबसे पहले आर्टिकल जो तुम्हारे मुंह से निकला था ना, पता क्या निकला था? देन। वाई? हाँ, काउंटिंग। होटल का आर्टिकल क्या होता है? हाँ, तो दास वाली लाइन में तो, अरे दास वाली लाइन में तो देन आता ही नहीं है ना। तो माइन हाउस इज अरे हाँ मैं वैसे चाहिए, मैं जयपुर गाँव जो है वो कोटपुती के पास में है। वैसे तो लेकिन मेरा बर्थ ही यहीं पे है। राकेश शर्मा यूज करता हूँ। नहीं, कोविड का इफेक्ट तो जा चुका है, ऑलमोस्ट जा चुका है। अब जो इफेक्ट आ रहा है वो वॉर का आ रहा है, इन्फ्लेशन। उनको इतने टैक्सेस लगा दिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे जर्मनी की बात करो, ज्यादा जो रिफ्यूजीज ये है यूक्रेन, वो पोलैंड के थ्रू आए हैं। पोलैंड का नाम जर्मनी में और जर्मन इसलिए सपोर्ट कर रहा है, वो हिटलर वाली छवि उनको सुधार नहीं था, वो अभी तक भी उसी में लगे। वो आज इतना कंपनी कदर करते हैं तो उनमें बड़ी बात है, तो बड़ा वो इसलिए सुधारने के चक्कर में दुनिया को ये पता चले कि हमारी हिटलर वाली छवि नहीं है, जर्मनी अब चेंज हो चुका है। पर अभी मतलब काम नहीं है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है जर्मन के ऊपर। स्पेनिश फिर भी आ रहे हैं, सोचो स्पेन की इकोनॉमी जर्मनी से भी कहा है। मैं आर्थिक तो आपका एक्सपीरियंस कैसा क्या है? अगर मैं फ्रेंकली आपसे बात करूं, 2% who can earn nearly about 80 to 1 language per month, and then he should be right instead of being देखो शौक के ऊपर है कि आपको अगर मजे आते हैं। जैसे मेरे को अगर सेम अमाउंट कहीं ऑफिस जॉब में मिले तब भी मैं गाइडिंग करता हूँ। हाँ, वो मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो मेरे को गाइडिंग का, किसी को गाइडिंग नहीं पसंद यार, रोज रोज घर से दूर रहना वगैरह वगैरह, हर किसी का अलग है। 2 साल में बहुत फर्क पड़ गया बढ़ते जाता लोग आम नहीं है। अभी आप कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। आप इनको जानते हो हाँ, आप लोग जानने का मन नहीं है। हाँ, मैं क्या है, आपने पूछा इसलिए, अदरवाइज मैं ये बताता ही नहीं कि मैं क्या हूँ वगैरह वगैरह।
कोई नाम पूछता है मैं राकेश ही बोलता हूँ। मैं एक्चुअली नाम कोई मेरे नाम तो मैं सिर्फ राकेश ही बोलता हूँ। ये वैशाली से पहले आता है मोती नगर, जो आर्मी एरिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो अगर काम में मजा आ रहा है तो वो जिस काम में मजा आए। अभी तो हालत खराब देखो, वॉर खत्म हो जाए, टेंशन हट जाए ना, नहीं कोई बोलता है कि अभी क्या है कि अभी क्या है इंडिया में वो लोग क्या ऑनेस्टली करते हैं कि तुम्हारी हटी नहीं हटी। एक्चुअली वो रीजन था, अब वो रीजन नहीं रहा। अब तो उनको यूरोप में ही प्रॉब्लम होने लगी है। अभी इवन ये हो रहा है ना कि जैसे कई क्लाइंट से बात होती है, मैं यार स्विट्जरलैंड घूमने गया था और आया मेरे कोविड हो गया। अब वहाँ पंगा हो रहा है, हम उनको लगा खाने जुकाम होके चला जा रहा है, तो अब वो इफेक्ट तो है। और आप बड़े मैं टीचिंग लाइन में तो एक था। देवकरण सर और मैं थर्ड सेमेस्टर में पुणे में साथ में थे। हम दोनों एक ही क्लासमेट थे। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरा काम चालू हो जाएगा, मैं उसको प्रायोरिटी, वो मेरे को पसंद है, मजा आता है। जिसमें आपको इंटरेस्ट वही करना चाहिए। क्या था सेंटेंस? माइन हाउस इज सेम होटल रामबाग गेगनबर्ग। अरे गेगनबर्ग जो वर्ब होगी वो फार्म वगैरह ऐसे तो बस वही मूव कर दो ना। सेंटेंस बाद में बनाना है, पहले तो चेक करो अपने आप है ना। इसमें भी लीगल नहीं यूज कर सकते? हाँ लीगल भी कर सकते हैं। माइन हाउस लीग देम होटल रामबाग गेगनबर्ग, या फिर माइन हाउस इज देम होटल रामबाग गेगनबर्ग। अब ये जो है जैसे ये मूविंग वाला है ना, आन फोबाई वाला, तो वहां से सामने से निकल गया या फिर उसके सामने चला रहा हूँ। फोर देम फलास Ich sitze dem Palast der Winde gegenüber. हवा महल को क्या बोलेंगे? Palast der Winde. हवा महल, der Palast der Winde. नहीं कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। Der Palast der Winde. छोड़ो। अच्छा अच्छा तो ने ये पूछ लिया तो एक्चुअली क्या है, मैं 9th से अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर मैथ्स पढ़ाता रहा। हाँ, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था मैथमेटिक्स, अपने दोस्तों को पढ़ाता था। इस वजह से आज मेरी जो आदत बन चुकी है मारने की, ठीक है, एक बार दो बार समझा दिया कि ऐसे बनेगा, फ्रेंड उसके जमा दिया, तेरे घुस क्यों नहीं रहा, है ना। लेकिन
वही आदत फिर क्या बोलते हैं, बाद में जब कॉलेज कर रहा था तब स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रखी थी, वहाँ पे भी यही आदत। फिर जर्मन पढ़ रहा था तब अपने फ्रेंड्स को पढ़ाता था जो मेरे से जूनियर थे। तो क्या बोलते हैं, वहाँ पे भी यही तरीका सेम। अब मेरे को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, तो नहीं, ये नहीं कि नीचे जाके पकड़ लो इधर आ जा रे, बड़ा मास्टर बन रहा है। टूरिस्ट देश, अच्छा ये हो गया। अब सामने, अब मैं लास्ट सेंटेंस बनवा रहा हूँ डिग्री वर्ड से, उसके बाद में नेक्स्ट पे चलेंगे कि वो औरत रोड के सामने खड़ी है। वो औरत रोड के सामने खड़ी है। जो मन में आया लिख दो, एक बात तो। अरे मेरे से क्या हर वर्ड ही पूछ लो ना, फिर एक काम करो सेंटेंस पूरा ही पूछ लो। उसने, वो औरत रोड के सामने खड़ी है। हाँ, खड़ी है ना, स्टेट, स्टे इन। मिनी बन चुका है क्या? मिनी क्या बना? Die Frau steht der Straße gegenüber. ठीक है। हाँ हाँ जी, सेम टू सेम। दी फ्राउ स्ट्रासे, तो वो तो सही है, लेकिन हमारे एकदम से जैसे आप टाइम लगता ना, तुम बना लेता था। देखो दी फ्राउ, सबसे पहले तो दी फ्राउ सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में वर्ब लगाया। वर्ब सेकंड पे, ये तो ब्रह्मास्त्र है जर्मन का, आजू बाजू नहीं ले जाना है इसको। दी फ्राउ स्टेट, यहाँ तक हो गया, खड़ी है। अब किसके सामने? देयर स्ट्रासे गेgenüber। आप इसे एकदम बोलते हो ना, बोलते ही हो जाए। अच्छा ये हो गया गेgenüber। नेक्स्ट है सू। सू का मतलब कोई हिंदी में या इंग्लिश में कैसे? टू है ना। टू का मतलब हो गया टू, एक तरह से, यानी कि किसी की तरफ। किसी के अंदर कहीं जा रहे हो, ना खाएगा वहाँ पे, प्रेम नगर बोल रहे हो तो ना खाएगा। किसी के अंदर अगर अपन के जाते हैं यूनिवर्सिटी बैंक वगैरह जाते हैं, ना खाएगा ना, मैंने कहा ना कॉलोनी नेम के आगे भी ना ही लगाना है। हाँ, सिटी के अंदर अंदर क्यों? मैं बोल रहा हूँ मैं जंगल जा रहा हूँ, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। सिटी से बाहर निकल गए ना, सिटी से बाहर निकलने के लिए तो सर वो, अरे मैं बोल रहा हूँ मैं जंगल, मैं रणथंभौर जंगल जा रहा हूँ। मैं अभी जयपुर में हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ मैं रणथंभौर जंगल की तरफ जा रहा हूँ। रणथंभौर नेशनल पार्क, मतलब किसी भी ऐसी जगह जाएं जहां पे आर्टिकल होते हैं, जिन चीजों के आर्टिकल्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स, है ना, तो टू लगाना है। दिल्ली जा रहे हैं तो ना, हाँ तो उसका तो आर्टिकल ही नहीं है ना। जगहों के नाम हो, चाहे प्रेम नगर हो, चाहे मुंशी नगर हो, कुछ भी हो। वो तो मानसरोवर का तो आर्टिकल है ना। मेरे नाम पे कहा है तो मेरे को लगा होगा, तो वहाँ पे कहाँ का है?
क्या करेंगे? एक कैमरा ले लो तो कैसे जब कह दिया प्रेम नगर चाहे कोई स्थिति हो, सर मानसरोवर अपने वहाँ पे ना जाए। ठीक है, एक ही बार क्लियर है। अब सू पे हैं अपन, तो ये एक बार इरेज कर देते हैं। वो भी देखिए सारी जमीन पर। ठीक है, हाँ। तो अच्छा, तो सू का मतलब हो गया टू, इंग्लिश में टू या फिर की तरफ, ऐसा सेंस है। यार मैं तो उधर जा रहा हूँ, डिस्को की तरफ जा रहा हूँ। ओके, अच्छा अभी यहीं पे तुम लोगों की वेक्सल प्रपोजिशन भी चेक कर लेता हूँ। मैं डिस्को में जा रहा हूँ। अरे एक सेकेंड, मैं डिस्को में जा रहा हूँ। क्या बनेगा मीनी? क्या बनेगा? अपन ने तो पढ़ चुके हैं ना। मैं पार्क में जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखो, है ना। अब जो शब्द आएंगे ना वो सीधा अंदर जाएं, लेकिन ऐसे नहीं कि अंदर जाएं और बाहर आ जाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हिंदी में अगर बात करें तो मैं अगर आ जाए वहां पे इन लगाना है। वेक्सल प्रपोजिशन, आप ही तो बोल रहे थे वेक्सल प्रपोजिशन तो हो गया है। तो मैं पार्क में जा रहा हूँ, इसके इन दिन पार्क, और मैं पार्क की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी तो पार्क की तरफ जा रहा हूँ। तुम पार्क, तो वहां सू लगाना है। ओके, अब मैं वहां पहुंच गया हूँ, अंदर ही घुस रहा हूँ, मैं पार्क में जा रहा हूँ। कौन से कोई बात कर रहा है यार, पार्क में जा रहा हूँ। इन दिन पार्क, मैं अभी क्लासरूम में आ रहा हूँ। और मैं रास्ते में हूँ, तभी अमन का फोन आ गया। कहाँ? मैं यार इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। अब यहाँ मैं ना में लगाया ना तरफ लगाया, इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, पार्क जा रहा हूँ, तब सू आएगा। अगर मैं बस एंटर कर ही रहा हूँ इन, ये अपनी भाषा में जो समझ में आया, जैसे समझ में आया ना लिख लो, गड़बड़िया मत करना। लिख सू कब लगाना है और इन कब लगाना है, ये जरा सा ही डिफरेंस है। तू मतलब की तरफ जा रहा हूँ, की तरफ या तरफ भी नहीं आए, मैं बैंक जा रहा हूँ। Ich fahre zur Bank, ich fahre zur Post, मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। Ich gehe zum Geschäft, ich gehe, और चलो ज्यादा है, ये चीजें होगी मोटा मोटा समझ में आ गया, है ना। समझ में आया? तो इसके कई यूज हैं। टू के वैसे तो कई यूज हैं। एक तो मेन यूज तो ये हो गया जब डायरेक्शन को, है ना। और ये चीज मत बोलना चाहिए वो सिटी के अंदर, मैं तो वहां पे जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जंगल या फिर इंडिया गेट की तरफ। इंडिया गेट जा रहा हूँ, किसी ने यहीं पे बोल दिया कहाँ जा रहा है, इंडिया गेट जा रहा हूँ। तुम इंडियन फोर, अब है तो वो दिल्ली में, इसका मतलब नहीं होता है। आर्टिकल होम की तरफ जाने का सेंस निकले तो टू लगाना है, दायरों में मत बांधो। अब ये है, इसके अंदर टू का और क्या यूज होता है? टू का और क्या यूज होता है? जब घर पे हो, घर की तरफ जाएं तब ना, वो कौन था? हाँ सेम,
जाने के लिए तो नास यूज होता है घर के लिए, और घर में है, घर पे खेल रहा हूँ, घर पे पढ़ रहा हूँ, तो टू हाउस ही लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। टू हाउस गेट का आर्टिकल है ना, इंडिया गेट का नहीं है, यानी इंडिया का नहीं है, लेकिन गेट का तो है ना। द स्टोर होता है, बड़ा गेट है ना, छोटा सा ऐसा गेट तो है नहीं, स्टोर बोलते हैं उसको, द स्टोर, इंडियन स्टोर। हाँ चलो ये हो गया टू हाउसेस। और क्या है? नहीं, ये कभी कभी और का भी आ जाता है ना, जैसे ऑफ आता है, बोले तो एग्जाम्पल, ऑफ दिस फोन इज ऑफ, वहाँ तो फोन यूज होता है। हाँ मेरा है, तो वो तो कल करवाया था कि आते ही कल क्लास में बोला नहीं था कि ये चाय बहुत ज्यादा मीठी है, मैं नहीं पी सकता, सूज यूज है ना। कभी टू का मीन और भी निकलता है, जो बीच से वो बहुत निकलता है। चलो ये तो समझ में आ गया, टू हाउस है ना। एक होता है जैसे अपन दोनों ये काम करेंगे, 2 जने, 3 जने, 4 जने, 4 एक साथ, तो सुस्वाइट, सुदृढ़, स्वाइट, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? 2 एक साथ, 3 एक साथ। ठीक, जैसे पानी पीने जाना है और 3 जने एक साथ बोल दिया, तो मैं बोला सुदृढ़, यानी 3 एक साथ जा रहे हो पानी पीने, सुदृढ़ यानी ये काम भी 3 एक साथ ही करोगे। तो ऐसे टू फियर 4 जने, टू फिर 5 जने, तो ऐसे टी और लगता जाएगा, सू लगा के लास्ट में टी। क्लियर है? एक साथ क्या बोलेंगे? टू आई हैं? एक साथ टू आई, एक साथ वहाँ तो टुगेदर वाले सुजान आइन तो अकेले अलाइन हो जाए, अकेले हम 3 जने एक साथ ये आउटलुक करेंगे। आउटलुक का मतलब समझते हो ना? ट्रिप, ट्रिप हैं? क्यों? अरे ये तू तो इसके लिए ही है, ये इस पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये तो अपोजिटिव ही रहेगा। अरे इसको पहले लगा दो रे यार, ये कंफ्यूजन। Wir machen einen Ausflug zu dritt। अब ठीक है, ये डाटिंग तो ये इसका है, बस ये डाटिंग इसको बना रहा है, ये समझ। हाँ तो डाटिंग ये तो अपोजिटिव ऑब्जेक्ट है, इसको इधर रखो, फिर समझ में आ जाएगा शायद। Wir machen einen Ausflug zu dritt, है ना? 3 जनों के साथ में करेंगे यार, ओके। अभी तो 2 ही जने हुए हैं, 3 जने हो जाए तब मजा आएगा, सुदृढ़ करेंगे, ठीक है? गॉट इट? तो ये टू का एक ये यूज हो गया। और क्या यूज होता है? और जैसा यूज कब होता है? विश्वास। तो एक और का सेंस भी आता है कि किसके लिए, कि मैं तुम पिकनिक क्यों मना रहे हो? एंजॉय करने के लिए। तुम इश्पात, किसके लिए? तुम इश्पात, फॉर एंजॉयमेंट। तो और वाला सेंस कैसे देता है? जैसे कि तुम इश्पात बोल दिया,
तू देम इस्पात कर दो या तुम इस्पात, बात तो एक है। ऐसे ना लिखते, ऐसे तुम इस्पात हो गया वगैरह वगैरह, ऐसे जगह पे ये फॉर वाला सेंस भी देता है। तुम काम क्यों करते हो, जैसे 4 मंथ, तो तुम गए पैसे के लिए दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन बता रहा हूँ, तुम इस्पात या फिर प्योर इस्पात भी कर सकते हैं, है ना। और ऐसे ही तुम बाइस्पीड फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं, तुम बाइस्पीड, नहीं वहां तुम फिक्स कर रखा है कि तुम ही लगाओ, जैसे टू हाउस है ऐसे यहाँ पे तुम बाइस्पीड ही बोलो, फिर बाइस्पीड अटपटा लगता है, तुम ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अपन कोई एग्जाम्पल देते हैं तब क्या बोलते हैं, तुम बाइस्पीड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, ये ब्ला 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह, है ना, वगैरह नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इस बाइस्पीड, यहाँ पे तुम बाइस्पीड नहीं आएगा, इस बाइस्पीड फिर दिश, असल तुम क्यों नहीं आएगा, मतलब अच्छा मैं प्योर और एक ही लगा हूँ। जब यही बोलना हो, किसी सेंटेंस में ये यूज नहीं करना हो, तब आएगा, तब केवल ऐसे बोलना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस में यूज नहीं कर रहा हूं मैं, तब बोलो सीधा सीधा तुम बाइस्पीड। और अगर मैं तेरे लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ich gebe dir ein Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, मैं तुझे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। हाँ, आप सुनते रहो, ठीक है। तू हो गया, अब लास्ट है आन और बाय। ये लिख सकते हैं, ich mache Picknick, तुम Spaß। क्या हो गया, अच्छा आन और बाय। अब ये लास्ट है आन और यहाँ पे गैप और बाय। अब देखो यहाँ पे ये जो गैप है ना, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आएगा। आन और बाय का मतलब होता है किसी चीज को क्रॉस करके निकलना। हाँ, और ये जो बीच में ऑब्जेक्ट आएगा वो डाटी भी आएगा। हाँ, जो बीच में आएगा ऑब्जेक्ट उसको डाटी भी बनाना है। कोई across the garden, ये है garden for white, मैं गार्डन के अक्रॉस जा रहा हूँ, तो इस ये है आन, अब दरवाजे का शब्द है दास्ता, जो होता है वो नहीं बोला, बाकी दोनों बोल दिए। दास ये आन देन गार्डन फॉर वाइट, आन देन गार्डन फोबाई या फिर आम गार्डन फोबाई। अब वो आन डेम है ना, उसको मर्ज करके एक साथ आम भी लिख सकते हो, ठीक है। इस ए है आन देन गार्डन फोबाई, मैं गार्डन के को क्रॉस करते हुए निकल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे यानी किसी चीज को क्रॉस करके ऐसे निकल जाए तब आन फॉर बाई यूज करेंगे। यानी टू गो इन फ्रंट ऑफ समथिंग या फिर टू अक्रॉस, टू गो अक्रॉस
वो वाला सेंस। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा एक्स, अब जब आप लोगों को पता चली गया मैथमेटिक्स तो एक्स लिख देता हूँ, है ना। तभी आप एक आज पहली बार ही लिखूंगा शायद। ये एक्स हो गया। यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट को डाटिव जी बनाना है, क्लियर। इसको डाटिव में लिखना है ना, जो ऑब्जेक्ट आएगा। अब मैं, अरे वो तेरे सामने से निकल गया। अब क्या बनाना है सेंटेंस, अरे को छोड़ो, वो तेरे सामने से निकल गया, या फिर वो तेरे सामने से निकल रहा है, क्योंकि निकल गया तो वो पास में हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो तेरे सामने से निकल रहा है, पकड़ ले उसको। एयर गेट लगा नहीं, आन कहाँ जाएगा। आप तो फ्रंट की बोल रहे हो ना, तेरे सामने से निकल रहा है। हाँ बताना एयर गेट ऑन डियर फॉर बाय, आन लगा दो ना। फ्रंट पे जा रहा है, फ्रंट जा रहा है तेरे सामने, वो तो तेरे सामने से क्रॉस कर रहा है ना, कहने का मतलब वो खड़ा है, वो तेरे सामने से जा रहा है। हिंदी मैंने पूरा हिंदी में। अब तेरे सामने से क्रॉस बोलते ही तो हाँ चक्षु खुल गए। हाँ एयर गेट ऑन, सुनने के बाद में लिख दिया होगा, क्या पता पहले लिख रहा टाइम में लिख जाएगा आपकी बात से, है ना। इतने बजे ये लिख दिया। मिनी Yes, sir. एयर गेट ऑन डियर फॉर बाय, है ना, ये हो गया। तो ऑन फॉर बाय भी आई थिंक क्लियर है। जैसे कोई भी चीज किसी भी दूसरी चीज के सामने से, चीज हो या फिर इंसान हो, कुछ भी हो, उसके सामने से निकल रही हो या निकल चुकी हो तो पास्ट, निकल चुकी होगी तो पास्ट होगा। तो कुल मिला के पास्ट में बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे। वो तेरे सामने कि ये वो जैसे कभी कभार आता है ना वैज्ञानिकों का कि ये कॉम्बैट यहाँ से पृथ्वी के पास में से निकलेगा। तो ऑन देयर एयर फॉर बाय, हाँ देयर प्लैनेट गेट ऑन देयर एयर फॉर बाय। क्या मतलब हो गया, ये प्लेनेट पृथ्वी के सामने से गुजरेगा। इनका कुछ अलग ही चल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये कुछ और सोच रहे हैं। ये अब की बारी ये वाला बम फेंक के मारूंगा। ये समझ में आया क्या, देयर प्लैनेट गेट ऑन देयर एयर फॉर बाय, समझ में आ रहा है। मैं लिख देता हूँ, प्लैनेट गेट ऑन। अब ये ऑन है पर किसके सामने से निकल रहा है, पृथ्वी के सामने से, है ना। तो पृथ्वी को क्या बोलते हैं, धरती को, अर्थ को ऑन देयर एयर, अर्थ को क्या बोलते हैं, एयर ऑन देयर एयर फॉर बाय, हाँ जब तो देयर किया। अरे इतना तो थोड़ा तो टीचर को भी राजी किया करो। हाँ रे कितने होनहार बच्चे हैं, देयर से समझ गए कि दी आर्टिकल है। हमारे सामने से कुत्ता निकल रहा है, ये पता है कैसी गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे कौन बैठा था, हाँ वही वाली गड़बड़ी हो रही है। मेरे पापा बर्थडे मेरे पापा जन्मदिन, आज मेरे पापा जन्मदिन के आज मेरे पापा जन्मदिन के मेरे हमारे सामने से। तो अब निकल कौन रहा है, कुत्ता निकल रहा है ना। तो क्या बनेगा, देयर हुंड गेट ऑन उन और बाय। उनजर क्यों आएगा, अरे हमारे सामने से निकल रहा है। टीचर ओन होता है ना, उनजर क्यों हो गया, पॉजिटिव। अब मैं यूं बोलूं हमारे पापा के सामने से निकल रहा है, तब आएगा उनजरम फाटर, आन उनजरम फाटर फॉर बाय, आया ना। वो तो है ही, पढ़ने से हमारे से रिलेशन जैसे ही हो गया। हमारे घर के सामने से जा रहा है तो ऑन उनजरम हाउस फॉर बाय,
alles klar. Bitte geben Sie mir eine Frage, ein Maßfrage. Bitte geben Sie mir. Bitte geben wir ein Maßfrage. Please give us another question. So, bitte geben Sie uns. Bitte geben Sie uns noch eine Frage. Bitte geben Sie uns noch eine Frage. Ja, bitte geben Sie uns noch eine Übung. Bitte geben Sie, bitte geben Sie uns noch einen Satz zu übersetzen. Nee, bitte geben Sie uns noch einen Satz. एक और सेंटेंस दो, एक और क्वेश्चन दो. बिटे geben Sie uns noch eine Frage. Bitte geben Sie uns भी तो आएगा, हमको दो. बिटे geben Sie uns noch eine Frage. हाँ, एक और हैं? नहीं, आपने बोला था बाल के लिए आता है एक और, यहाँ पे एक बार और नहीं बोल रहा मैं, एक और क्वेश्चन दो, एक बार और दो. नॉक एंड माल तब आएगा माल. और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन दो, एक और जात बताओ. तो एक और आ रहा है तब नॉक एंड फ्रागे, नॉक एंड जात. और एक बार और तो नॉक एंड माल. एक बार और के लिए नॉक एंड माल. वाटर फॉर बाय मेरे पापा. तो क्या करें इनके? पहली बात तो बंद का आर्टिकल तैयार होता है ना. दूसरा मेरे पापा के सामने तो वो पॉजिटिव यूज आन माइनम फादर को बाय. अब धीरे धीरे इनके भी नेटवर्क आने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ठीक चल रहा है. कीप इट अप. लेकिन ऐसे नहीं कि 2 दिन बाद में वही के 3 बार. अभी क्या टॉपिक चल रहा है? शादी वादी बाद में कर लेना. तो ये आंटी क्लियर है. अब आ रही है वेक्टल प्रोपोजिशन. आप लोगों ने कर ली, बहुत अच्छी बात है. और हल्का सा 10 मिनट के अंदर मैं भी थोड़ा सा ज्ञान दे दूं उसके अंदर. वेक्टल प्रोपोजिशन जो है 9 है. चलो, जब आप लोगों ने कर लिया है तो एज ए टेस्ट लेते हुए उसको समझाता हूं मैं. ओके, विजय बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा. सबसे पहले शुरुआत इधर से हुई. हाँ, बीच में मत उछलना, है ना. तो ऐसे है तो क्या बोलेंगे? हाँ, सामने की तरफ है ना. यहाँ पे गेगेन ऊपर मत बोल देना, है ना. तो वेक्टल प्रोपोजिशन है. पहले मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी होती है. मैं भी लिख दूँ. आज्ञा है. एक बार ऐसा कभी हुआ है आप मतलब वो
कभी आप भूल गए उस चीज को जो आपने तुरंत मतलब जर्मन के सामने आप कंफ्यूज हो गए, हो जाता है। फिर आप उसको हैंडल कैसे करते दूसरी वर्ब कुछ ना कुछ हो तुरंत ऑप्शन तो ढूंढने पड़ेंगे। तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, मान जाता है, नहीं तो मुझे सोचता है कि अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब नेचर नहीं रहता है अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ देखो इंसान से गड़बड़ियां हो जाती है। आज अपनी जो फर्स्ट क्लास के अंदर भी टॉपिक चल रहा था, झिझकना नहीं, टेंशन नहीं करना है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस आप सही होने चाहिए कुल मिला के, है ना। ज्यादातर जहाँ लगेगा वहां लगाना है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना आर्टिकल के यूज कर रहा हूँ। जहाँ लगना है वहां लगाएंगे और जहाँ जरूरत नहीं है वहां नहीं लगाते। चलो इनके मीनिंग देखते हैं। इन में है ना, अंदर। इन खा रहे हो क्या कुछ अंदर? ये करते ये रास्ता तो ये हो गया फॉर इन फ्रंट, और ये बाद में भी होता है फॉर नियर। बाद में मैं बोल रहा हूँ, पीछे नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरे कि जैसे नाक भी होता है कि मेरे बाद में ना लेना, नाक नियर, सांस के बाद में, है ना। और मेरे पहले ना लेना, तब लगाएंगे फॉर। अब वो पहले यानी अगर पहले वाला सेंस देना हो तो फॉर लगाएंगे कि मेरे पहले ना ले। हाँ मैं पूछ जाऊंगा और लेट हो जाएगा देखते। तो फॉर नियर, तो वहां पे पहले वाला लिखते जाओ, सामने पहले, ये क्या है, तेरे में पहले आया, क्या है, चलो जो भी लिख रखा है। तो इन हो गया क्लियर में, और हो गया यूबर। हाँ टच नहीं हो, ऊपर से, हाँ ऊपर। अब वो वर्ब डिसाइड करेगी कि क्रॉस हो रही है। एक्चुअली ये वेक्टल प्रीपोजिशन होता क्या है, या तो वो वहीं है या वहां से मूव कर रहा है, तो वहां पे वर्ब चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो एसी मेरे ऊपर है, इसी मान ला है इस यूवर मीश यूवर मियर, इस वाला यूवर मियर। और अब जो है मेरे ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल रहा है, हाँ तो है ऊपर ही, वो मोशन वाले में वो निकल गया है कुल मिलाकर। वो ये सारी चेंजेस होते हैं वर्ब की वजह से इस वेक्टल प्रपोजिशन के साथ में। तो देयर हुक श्राउबर फ्लीट यूबर मिश, मेरे ऊपर से मोशन ना होता के बोलिए। हाँ बस यही बात। तो यूबर हो गया आउट, है ना, टच करके कोई चीज को। और आन है ये भी टच, लेकिन साइड तो आन है, मार देंगे। नेबन नियर, पास में, इधर हो, बाजू में हो, है ना। और उंटर अंडर, नीचे की तरफ, है ना। और इंटर पीछे, और स्विशन बिटवीन, ये हो गया। इनसे मिलते जुलते दो शब्द और हैं, कौन कौन से हैं? अगर मैं बोल रहा हूं कि सारे जमीन पर एक, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा हूं अमित जी तुम्हारे पीछे हैं, है ना, या फिर कंप्यूटर तुम्हारे पीछे है। देयर कंप्यूटर इज इंटर डियर, ना, वो रखा हुआ है, देयर कंप्यूटर इज इंटर डियर, ये हो गया। और वहीं पे एक और चीज आ जाए कि अरे वो पीछे, ये किसी भी चीज के आगे पीछे नहीं बता रहे हैं अपन, डायरेक्ट ये बोल दिया पीछे, वो पीछे है, वो पीछे है, वो वहां पीछे। तब इंटर नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, हिंटन। ये कोई प्रपोजिशन नहीं है, मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें इसके साथ में क्लियर हो जाए तो समझ में आ जाएगा अच्छे से।
तो ये प्रपोजिशन नहीं है, हिंट है ना। उसमें ऐसा है वो पीछे द हिंट द स्टेट एयर, वहां पीछे वो खड़ा द स्टेट एयर, द हिंट वहां पीछे, है ना। समझ में आ रहा कुछ कुछ। अब मैंने यहाँ पे किसी के साथ में उसको वो बताया नहीं कि इसके पीछे, जैसे मैं बोल दूंगा कि किसके पीछे खड़ा है तब हिंटर आएगा, हिंटर इन। यहाँ पे अपन ने ये नहीं बताया कि वो किसके पीछे है। अगर वो चीज यूज नहीं कर रहे हैं और सीधा बोल रहे हैं कि पीछे की तरफ है वो, तो तब हिंटन आएगा। तब क्या आएगा, हिंटन। लिखो अपने अपने वर्ड्स के अंदर इस चीज को लिख लो। ऐसे ही वहां नीचे, या फिर बोलेंगे कि किसी को नीचे आ, हाँ नीचे आ। अब यहाँ पे ये तो नहीं बता रहे कि किसके नीचे आ, है ना। तो सीधा बोल दिया नीचे आ, तो क्या बोलेंगे, थोड़ी ना बोलेंगे उंटर, उंटन, उंटन। मैं नीचे जा रहा हूँ, है ना। ब्रेड खत्म हो गई, मैं नीचे जा रहा हूँ। इसके उंटन, इसके उंटन, नीचे पीछे। विनी समझ में आ रहा है? वीडियो बंद है। क्लियर है थोड़ा? हाँ क्लियर। तो ऐसे जैसे किसी चीज के बारे में नहीं बताएं, अपन ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं पीछे आगे और वगैरह वगैरह, आगे पीछे नीचे, है? अरे सब्जेक्ट तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसको अपन डाटिव या अपोजिटिव बनाते हैं वेक्सल प्रीपोजिशन की वजह से, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा ना। मैं नीचे जा रहा हूँ, इसकी उन, मैं नीचे जा रहा हूँ, देखो हाँ, हमेशा वो भी, तो ये भी मत सोचा करो कि मैं एग्जैक्ट उसका वो मीनिंग है वो ट्रांसलेट नहीं होगा। इसमें जर्मन में आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, वो नहीं होगा। इसके उनसे मिट देयर ट्रैपर, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ, वो आपको एक्सप्लेन दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। सेंटेंस तो बन जाएगा लेकिन हाँ प्रॉपर वो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसके है उनटन मिट देयर ट्रैपर, ट्रैपर ई ट्रैपर। इसके उनटन मिट देयर ट्रैपर। स्टूफ का मतलब तो होता है ये एक एक पायदान, है ना, एक एक सीढ़ी का वो स्टूफ, erste Stufe, zweite, dritte, हम ऊपर जाता जा रहा हूँ, है ना। वो लेडर इज लाइटर, हाँ वो भी अलग है, लेकिन ये सीढ़ियों की एक एक स्टेप्स है ना, इनको बोलते हैं स्टूफ। मिट देयर ट्रैपर, इसके उनसे मिट देयर ट्रैपर। हाँ मैं पीछे जा रहा हूँ, इसके हिंट, मैं पीछे जा रहा हूँ, इसके हिंट, यहीं रहो, मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं पीछे बैठूंगा बस में, मेरे को यहाँ घुटन हो रही है। इसके हिंट, इसके फॉर्न है, मैं आगे की तरफ, आगे फॉर्न है। तो ये चीजें भी समझ लो। हमेशा मेरे पीछे बैठा रहता, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो पीछे है, एर इज हिंट। और अगर बोल दिया कि वो तुम्हारे पीछे है, वो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, मेरे पीछे, तो ना हिंटर मी है, मेरे पीछे, क्योंकि आप यहाँ पे वो बता रहे हो कि अपने आप को हिंटर मी है। मेरे पीछे बोलते ही तो वो हिंट ये यूज करना है, और वो पीछे है तो एर इज हिंट। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? पूरा ही आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, पूरा आ गया। हाँ और that's good, that is prima, that is all right mish, right, okay, है ना। और मैं आगे जा रहा हूँ और मैं ऊपर जा रहा हूँ, open, यही आगे,
ये हो गया आगे पीछे नीचे और ऊपर। वैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो इसके ओबन है ना, लॉक नहीं है ओबन। और ऐसे मत बोल देना इसके यूबर है ना, यूबर नहीं है लेकिन वो आएगा ही नहीं कुल मिला के। तो ये शब्द भी होते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे के लिए, लेकिन इनमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। इनमें बिना ऑब्जेक्ट के ये काम आते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के बोल दिया मैं आगे जा रहा हूँ यार, ऊपर मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया या पूरा पूरा समझ में आ गया? गुड। तो ये हो गया आपका वेक्सल। हाँ, अब ये जो इनके मीनिंग कि ये हो गया इन और पहले या फिर या सामने है ना, पहले या सामने, यूबर ऊपर, आउट ऐसे था, आन ऐसे था, नेबन जो है साइड में बगल में बाजू में है, उन्टर नीचे, इंटर पीछे, इन बिटवीन। तो आज ये मान लिया जाए आप लोगों की प्रपोजिशंस क्लियर है। कंग्रेचुलेशन। अब क्या मतलब A1 का आपका अब जो बच रहा है दैट इज एक्चुअली पास्ट, पार और या फिर हम और साइन के साथ में हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंसेस बनाना, जो कि अपन कल देखेंगे। हाँ, मंडे को आप A2 के लिए फिलअप कर दिया जाएगा आपके, है ना, नारियल फोड़े जाएंगे पैरों में। खबर। हाँ, तो क्या बोलते हैं अब सेंटेंसेस, अब चेक तो कर लें कितना आया है। हाँ तो कर रहे हो। यहाँ पे भी कह दो, वहाँ पे अगर आप सेंटेंस भेजना तो थोड़ी चीज खुद ही बनाना, खुद ही बनाते हैं तो वो सेंस भी मैं आपको फुल टाइम नहीं होता है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। बन गया? हाँ तो क्या होता है? तीसरे नंबर पे आया बचा कुचा। आर्टिकल कहाँ गया? फिर आर्टिकल पूछ ही क्यों रहे थे? हैं? जब लगाना ही नहीं था तो पूछा क्यों था? तुम काम बनाओ, हाँ सही है तुम्हारा। अभी तो बोला था। बहुत बढ़िया है। और मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। मिनी यस सर। क्या बना रहे हो? बोल साथ साथ आप भी तो बोलो। फर्स्ट वाले का तो सर इश्क है सूदात प्रांगण। सूदात सुदेम क्यों? अरे वो डाटी बनेगा ना, सू लगाने के बाद में सू डाटी प्रपोजिशन है, सुदेम क्रंक नाउ। समझ में आया? नहीं। अरे इश ये है सू। अब ये सू लगा दिया
सू लगाने के बाद में वो डाटिव ऑब्जेक्ट जो है वो डाटिव बनेगा। सू देम, क्योंकि क्रांकनाउस का आर्टिकल है दास, तो दास का आकुजाटिव में दास और दाटिव में देम, तो सू देम क्रांकनाउस। ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। ये है इन दास क्रांकनाउस। इन भी लिख सकते हो, इन दास को मिला के इन, इश्क इन क्रांकनाउस। ठीक है। और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या बनेगा मिनी? Ich bin in dem Krankenhaus. हमारे सब कुछ क्लियर है फंडे, हमारे सब कुछ क्लियर है फंडे। इश मैंने आपका सही है वैसे, है ना? मैं हॉस्पिटल में ही हूँ ना। यहाँ तो मूविंग है, इन दास क्रांकनाउस जा रहा है। मैं रूम में हूँ, इश बिन इन सिमर। इश मैं रूम में जा रहा हूँ, इश के इन सिमर मूविंग है ना गेहन। और जाइन वाली सिचुएशन वहीं पे बताता है। जाइन जो है वर्ब वो क्या बताती है कि एक जगह पर ही है ना चीज, वो मूव नहीं कर रही है ना। हाँ वो डाटिव में ही यूज होती है। नहीं, जाइन वर्ब डाटिव नहीं है। जाइन वाली वर्ब के साथ में वेक्सल प्रोपोजिशन यूज करते हैं तब वो डाटिव। मूव नहीं कर रही है तो डाटिव। हाँ कोई चीज ऐसे मूव नहीं कर रही है। अब मैं रूम में मूव कर रहा हूँ, मान लो इस स्पील इन सिमर हो जाएगा क्योंकि मैं रूम से बाहर नहीं जा रहा हूँ, रूम के अंदर ही। मूव अगर करे वो क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक मूवमेंट हो, यानी एक ही क्षेत्र के अंदर हो, इस चीज को समझो। मैं पार्क में खेल रहा हूँ, खेलते हुए मूव तो करते हैं। इश और लाउफ नहीं कर दो, चलो इश लाउफ इन पार्क, इसका मतलब क्या हो गया? मैं पार्क में दौड़ रहा हूं। समझ में आ रहा है? और अगर मैं दौड़ते हुए पार्क में जा रहा हूं तब तो हो जाएगा इन देन जाने के लिए। लेकिन अब मैं पार्क में ही दौड़ रहा हूं तो इश तब वो होगा इन पार्क। अगर मूविंग भी है, कोई चीज मूव भी कर रही है लेकिन उस क्षेत्र एरिया से बाहर नहीं जा रही है तब भी डाटिव ही होगा, ये भी ध्यान रखना। अगर सिचुएशन चेंज, पोजीशन चेंज हो रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कोई जा रही है कि मैं बाहर से अंदर आ गया हूं, सिचुएशन भी चेंज हो रही है, तो ऐसे में अपोजिटिव बनेगा। और अगर वहीं का वहीं है, मूव भी कर रही है तो वहीं कर रही है, तब भी वो डाटिव है। मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, वर्ब फिक्स बाउंड्री में क्या बोलना चाहते हो? जो गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं तो डाटिव है। हाँ, तब वो डाटिव ही है क्योंकि वो गार्डन में ही खेल रहे हैं। हाँ, तब वो अपोजिटिव है। हाँ ठीक है, मेरी गलती होगी। तो मिनी अभी कोई डाउट है? नहीं सर अभी नहीं है। श्योर? हाँ मतलब प्रैक्टिस करके अगर कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस। हाँ ये आपने अच्छी बात कही है, दोबारा से बोलो। इनको भी कान में पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे सर तो फिर डाउट आएंगे तो पूछ लेते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तब कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना? हाँ पता नहीं। मेरा अब हो गया। In my opinion, you should work hard. In my opinion, you should work hard. So not minor do those things were arbiter. नाक जो भी लिखा है, नाक माइनर माइनू, not minor do those were arbiter. अच्छा, पहले तो ये बताओ वर्ब की पोजीशन कौन सी है? नाक माइनर माइनम तो एक हो गया। टू क्यों लगाया? हाँ तो डोल्टेस टू बोलो ना, वर्ब लगाओगे ना सेकंड पे तो। नाक माइनर माइनम तो एक नंबर हो गया, फिर आएगी वर्ब।
सोल्स्टिस 2 मेरे अलग अलग सेंटेंस बना के करा है, एक ही बना लो। मेरे हिसाब से तुझे पढ़ाई यानी मेहनत करनी चाहिए, है ना। ये बनाना चाह रहे हो ना, फ्लाइसिश लिखना है वहाँ पे, श्वेर नहीं लिखना है। फ्लाइसिश आर टू सोल्स्टिस, फ्लाइसिश आर बाई। मेरे भी देखो बोला था वर्ब की पोजीशन मतलब दो आएगा। हाँ वाला तो दो करने के लिए डंक दियर वो ड्रॉप का नहीं है, ड्रॉप का छोड़ने के लिए ये देखो इसने ये आप जो सोच रहे हो ना, ये अपर लेवल के सोच रहे हो। डंक दियर आएगा पहले, तो साइन नहीं आएगा, डाटी बनाओगे ना। हाँ डंक दियर, आपका धन्यवाद से मत समझा करो कि आपका ये पॉजिटिव बन गया। तो आपका धन्यवाद यानी डंक दियर ही होगा। तेरा धन्यवाद, आपका धन्यवाद, है ना। डंक दियर, यहाँ पे पॉजिटिव मत देखो कि दाइन टू कॉल मियर, टू कॉल मियर, नाइन हाउस के पहले ईयर ब्यूरो नहीं होता, ईयर ब्यूरो, क्योंकि डाक ब्यूरो होता है। ईयर ब्यूरो, गेफेल्ट मियर, गेफाले मियर क्यों होगा इसमें? इश के हिसाब से कॉन्जुगेट कैसे कर रहे हो? सब्जेक्ट तो ये है ना, ईयर ब्यूरो, तो इसके ये एरएससी वाली के हिसाब से चेंज होगा ना। गेफेल्ट, उमलाउट भी आएगा ए के ऊपर, यहाँ पे उमलाउट। गेफेल्ट मियर, मेरा पेन तुझे पसंद है। माइनम कुली नहीं आएगा, माइन कुली गेफेल्ट ईयर, वापस से माइन कुली। इसको डाटी बनाना है ना कि इसको, ये तो सब्जेक्ट है। माइन कुली गेफेल्ट, वापस से वही उमलाउट। हाँ हाँ वो बिलोंग के लिए था ना। हाँ गेहर्ट, चित्तौड़ श्लॉस, चित्तौड़ श्लॉस गेहर्ट। फोन चित्तौड़ गेहर्न वर्ब लगा रहे हो, तो फोन क्यों लगा रहे हो? उससे प्रपोजिशन की जरूरत ही नहीं है ना। तो गेहर्ट देम महाराणा प्रताप। आपको कोई अच्छा काम करना पर आज के लिए कौन सी हुआ थी? फ्लाइसिश आर बाई। और इधर श्वर किसके लिए आएगा? श्वेर तो टफ। तब हाँ नहीं, वो हार्ड इज काम के लिए आप ये समझ लो फ्लाइसिश, मेहनत वाले सेंस के अंदर आएगा फ्लाइसिश। और फ्लाइसिश, फ्लाइसिश ये बनेगा। हाँ देख लेना, एक बार चेक कर लेना। फ्लाइसिश हाटन भी होता है। हाटन, हाँ तो वो तो हार्न वाली वर्ब को पास्ट में बोलते हैं। हाल्टन, तो प्रॉपर्ली बोलो ना, हार्टन बोलते हैं। नहीं हाल्टन बोलो। हाल्टन का मतलब होल्ड। हाल्टन HARTEN। अच्छा हार्टन कुछ नहीं होता, उसके आगे AN वगैरह जो तुम लगा रहे हो ना, ये बिकॉज ऑफ अपोजिटिव एंडिंग हो रहा है। वो उसका वो वर्ड जो है हार्ट ही है, हार्ट। ये है हार्ट, मतलब हार्ट। हार्ट का मतलब हार्ट। फ्लाइस जब वही वाली हरकत करे उस दिन वाली, जब बोल दिया फ्लाइसिश तो फ्लाइसिश। अच्छा, जो कोई कुछ एक सेंटेंसेस में घर से भेज दूंगा आपको, एक बजने वाला। नहीं आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर अभी तो नहीं है। आप अभी क्या होगा, सिर्फ पास्ट बचा हुआ है एक तरह से, पास्ट और एडजेक्टिव एंडोंग। ठीक है। एडजेक्टिव एंडोंग आई थिंक A2 के अंदर फिर से आएंगे। अच्छा। फिर से उसको सीखते हैं। तो मोटा मोटा आप लोगों का वो बच रहा है क्या?